इसी पर बात करने के लिए बैरिस्टर अब्दुल्ला मोहम्मद जो कि हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। आप एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के और इन कानूनी मामलों पर गहरी नज़र रखते हैं। अब्दुल्ला साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं सर? ठीक ठाक हैं सर अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं सर? अब्दुल्ला साहब ये बताइएगा, ये जो रिज़ल्ट आए हैं आप इनको आइनी और कानूनी और सियासी तौर पे क्या देखते हैं? किसको फ़ायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ? इमरान खान साहब जीते या फ़ायदा हुकूमत को हुआ? आप इन रिज़ल्ट्स का पार्लियामेंट के हवाले से, पॉलिटिक्स के हवाले से क्या एनालिसिस करते हैं? सर आईनी तौर पे तो मामला बड़े क्लियर हैं कि ये जो इन्होंने एक्स्ट्रा सीट पे इलेक्शंस कंटेस्ट किए हैं ये कर सकते थे। वो बिल्कुल कानूनी तौर पे आर्टिकल 22(3)(2) जो है वो इनको अलाउ करता है, लेकिन इनको इन एनी केस सिनारियो इनको बाकी की जो एक्स्ट्रा नशिस्तें हैं इवेंचुअली छोड़नी पड़ेंगी और सिर्फ ये एक नशिस्त रख सकते हैं और इसी की इजाज़त देती है आइन। लेकिन इसमें एक और सूरत हाल देखें, मुझे ये बताइएगा, इससे पहले मेरे पास एक एग्जांपल मौजूद है एक सागडार साहब की सेनेट में। वो तवील अरसे तक वहाँ पर एब्सेंट रहे, लेकिन आखिरकार उन्होंने अपनी सीट जो थी काफ़ी अरसे बाद आके उन्होंने हल्फ उठाया, रिटेन कर ली। चौधरी निसार अली खान की पंजाब असम्बली की एग्जाम्पल मौजूद है, तवील अरसे तक उन्होंने हलफ नहीं उठाया, फिर उसके बाद उन्होंने आके हलफ उठाया, उनकी सीट मौजूद थी। लेकिन इनमें एक फ़र्क है इमरान खान साहब में और इनमें, कि वो सेनेट के पहले से रुकन नहीं थे सागडार, या चौधरी निसार अली खान अलहदा से पहले से रुकन नहीं थे। अब इमरान खान साहब पहले से रुकन भी हैं और मजीद 6 सीटें भी जीत गए हैं। अब क्या होगा? अब ये होगा कि जी इनको विद इन 30 डेज एक सीट के अलावा बाकी की 6 सीटें छोड़नी कितने दिनों में जी? विद इन 30 डेज। अच्छा, 30 डेज जो कि इनकी लास्ट सीट जिसके ये इलेक्ट हुए हैं, यानी जो अभी रिसेंट बाई इलेक्शन का लास्ट रिजल्ट था उसके 30 दिन बाद इनको बाकी की 6 सीट छोड़नी पड़ेंगी और ये सिर्फ एक सीट रिटेन कर सकते हैं और बाकी की जो एक सीट है जो इनके पास रह जाएगी वही इनकी है, बाकियों पे बाई इलेक्शन होगा भी। इसका मतलब ये हुआ कि 30 दिन के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 6 सीटों को वकेट करार दे देगा, खाली करार दे देगा और एक मरतबा फिर रीपोल का वहां पर आईनी तकाजा, कानूनी तकाजा शुरू हो जाएगा। जी सर, बेसिकली सर असल में जो कंटेंट जो बोन ऑफ कंटेंट, ये नहीं हो सकता कि इमरान खान साहब इस पे हलफी ना लें और वक्त गुजरता जाए और असम्बली का टाइम गुजरता जाए, छोड़ी रखें। इसाकडार साहब ने किया ना, चौधरी निसार अली खान ने किया। सर पाकिस्तान है, प्रोसीजरल डिलेज हो सकते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमारी आइन जो है वो इस पे बहुत क्लियर है। इनके पास लीगली 30 डेज ही है और इसके बाद अगर कोई एक्सटेंशन होती हैं, अगर इलेक्शन कमीशन की तरफ से इनको अलाउ किया जाता है तो ये बिल्कुल कर सकेंगे। अच्छा, जुडिशरी अदालत में जाके बहुत कुछ। मियां हबीब साहब आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? मैं कह रहा था कि उनके इमरान खान के पास एक चॉइस तो है ना जी, वो कौन सी सीट रखना चाहते हैं। अगर वो ये ऐलान नहीं करते कि मैं फलां सीट रखना चाहता हूँ, फलां नहीं रखना चाहता, तो इलेक्शन कमीशन किस तरह जो है वो बाकी सीटों का तयन कर देगा? ये 6 सीटें जो हैं उसमें मेरे साथ एक फर्क आ गया ना, उनके पास एक सीट पहले से हलफ उठाया हुआ है, अगर वो 30 दिन में डिक्लेयर नहीं करते तो हाँ ये जरा है टेक्निकल मामला है इस पे जरा, क्योंकि चॉइस इमरान खान साहब करेंगे या इलेक्शन कमीशन किस तरह होगा? अब्दुल्ला साहब ये अच्छा सवाल है। बिल्कुल जी, यहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा क्लियर है। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जो आखिरी सीट जिससे वो इलेक्ट हुए हैं वो सीट बाय डिफॉल्ट वो रख सकेंगे और बाकी की जितनी भी सीट्स हैं वो ऑटोमेटिकली वेकेट हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी अहम बात की, बड़ी अहम, क्योंकि इस हवाले से बड़ी एक कन्फ्यूजन पाई जा रही थी। मैंने आज सुबह सईद गनी साहब का बयान भी सुना, उन्होंने कहा कि 60 दिन के अंदर दोबारा इलेक्शन हुए। उसके बाद मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी कुछ वकला दोस्तों से पूछा, उनको ये कहना था कि इमरान खान साहब, उन्होंने इसाक डार साहब और चौधरी निसार अली खान की एग्जाम्पल दी और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब जितना अरसा चाहें इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, इसको डिले में ले जा सकते हैं, ये होल्ड पर रहेंगी सीटें। लेकिन यहाँ पर जो दूसरी राय सामने आई है, बैरिस्टर अब्दुल्ला मोहम्मद जो है वो आइन के आर्टिकल्स का हवाला देते हुए बता रहे थे कि इमरान खान साहब को जो आखिरी सीट जिससे इलेक्ट हुए हैं, आखिरी सीट, उसके 30 डेज के अंदर उनको फैसला खुद देना होगा या वो उस आखिरी सीट से जो डिक्लेयर हुआ है उससे इलेक्ट तसव्वुर किए जाएंगे, बाकी सीटें खाली तसव्वुर हो जाएंगी। इसका मतलब ये है कि ये दरिया भी पीटीआई को फिर अबूर करना पड़ेगा। बहुत ही सीनियर कारकुन, बहुत ही बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ जो इस वक्त सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं, जुल्फ़कार अली बदर जो हैं मेरे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नजम साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है कामयाबी हासिल की, लेकिन ये कहा जा रहा है इमरान खान साहब की तरफ से कि ठीक ठाक किस्म की धांधली हो गई वहाँ पर
और जो जीते हैं अब्दुल हकीम बलोच साहब, वो इस वजह से जीत गए कि धांधली की आप लोगों ने, वहाँ पे री इलेक्शन करवाएं। पीपल्स पार्टी कबूल कर लेगी चैलेंज को इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खान साहब ना बाज दफा बड़ी मजाहिया बातें करते हैं, जैसे वो नौटंकी करते हैं ना बाज दफा स्टेज पे खड़े होके, वैसे इस तरह मजाहिया बातें भी करते हैं। तो देखिए, खान साहब अपनी सीटें जीते हैं तो वो ठीक है, और कोई दूसरी पार्टी सीटें जीते तो वो धांधली होती है। खान साहब को कहेंगे, खान साहब पॉलिटिकली मेच्योरिटी का मुजाहरा करें। आप जिद की सियासत पे लगे हुए हैं, और ऊपर से सियासी तौर पे भी आपके अंदर लचक नहीं है। आप बैठ के टेबल पे कोई बात करें, कोई मुल्क को आगे लेके जाएं, पाकिस्तान के अवाम को मसाइल से निकालें। इस तरह की बातें करके अपना भी और लोगों का टाइम जाया कर रहे हैं, और जो लोगों के ज़हनों में आप झूठ को, फ्रेब को, धोखे को ब्रांड कर रहे हैं, वो कोई अच्छी बात नहीं है। अच्छा अली, मुझे बताइएगा कि इस वक्त जो सारी सूरत हाल बनी हुई है, इसमें आप तो 100% नताई दे दिए। 2 जगहों पे आपके उम्मीदवार थे, दोनों जगहों पे आपने कामयाबी हासिल की और इमरान खान साहब को भी हरा दिया, शाह महमूद कुरैशी को भी उनके गढ़ में जैन की खाली की सीट पर भी, वहाँ पर उनकी बेटी को भी हरा दिया। लेकिन आपके इत्तेहादी जो हैं वो परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके। मुस्लिम लीग नून जो है वो सीटें लूज़ कर गई, पंजाब असम्बली की सीटें लूज़ कर गई, ANP जो है वो एमल नहीं जीत सके, वहाँ पर JUI नहीं जीत सकी, गुलाम अहमद बलोच साहब भी ANP से है, वो नहीं जीत सके, मौलाना कासिम नहीं जीत सके, ये बाकी कोई नहीं जीत सका। आपके इत्तेहादियों के बारे में क्या राय बन रही है, क्या परफॉर्मेंस है उनकी, क्या मशवरा देते हैं? देखिए, ये जो ANP ने वहाँ पे इलेक्शन कंटेस्ट किया है, बड़ा मुकाबला किया है, और मैं समझता हूँ पहले से ज्यादा वोट हासिल किए हैं, और वो फाइट बैक की है। और वो इमरान खान साहब के वहाँ पे एज ए ओवरऑल पार्टी के वोट कम हुए हैं, और ANP के वोट बढ़े हैं। एमल कांसी साहब के, एमल वली खान साहब के देख लें वोट, और इमरान खान साहब के वोटों का पहले का डिफरेंस देखें और अब का देखें उस हल्के में, तो मैं समझता हूँ कि मुकाबला किया है और अच्छा कम बैक किया है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने भी यहाँ पे मुकाबला किया है, और मैं समझता हूँ कि जो हालिया जब ये हुकूमत नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट आई है और मुश्किल डिसीजन किए हैं, कोई महंगाई की सूरत हाल है और दूसरी चीजों की, तो वो सारे टफ डिसीजन की वजह से थोड़ा सा इम्पैक्ट तो पड़ा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम के अंदर पाकिस्तान, ये जो PDM की नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट की जमातें, खासतौर पे PNL, वो फोकस करेंगी, मेहनत करेंगी, अच्छे डिसीजन करेंगे, लोगों को रिलीफ देंगे, तो आने वाले इलेक्शन के अंदर काफी बेहतर रिजल्ट ले सकेंगे। अच्छा, मुझे आखिर में एक और चीज़ भी बताइएगा। इस वक्त जो इंप्रेशन जा रहा है, या पब्लिक को इंप्रेशन दिया जा रहा है, या सोशल मीडिया दे रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं वो रोके नहीं जा रहे, वो काबू नहीं आ रहे, वो रुक ही नहीं पा रहे, वो नाकाबिले शिकस्त बनते चले जा रहे हैं, इस पर आप क्या रिएक्ट करेंगे? देखिए, इमरान खान साहब जब पावर में थे ना, तो तकरीबन एक के अलावा सारी सीटें हार गए थे, और जिमनी इलेक्शन तो मुझे याद ही नहीं पड़ता कि उन्होंने इतना हुकूमती मशीनरी यूज करने के बावजूद जीते हो। जब आप हुकूमत से बाहर होते हैं तो अवाम का जो एक मिजाज है ना, वो डिफरेंट होता है। और अभी भी ग्राउंड रियलिटी ये है कि थोड़ा सा महंगाई की वजह से अवाम थोड़ा सा हुकूमत से नाराज होते हैं और एंटी हुकूमत वोट देते हैं। तो इसी वजह से खान साहब को ये एज है। लेकिन आप इसके बरक्स देखें कि PDM की जमातों ने, बाकी लोगों ने, वोटों की तादाद बढ़ी है, और वो जो वोटों का डिफरेंस था वो कम हुआ है। अगर खान साहब के अलावा कोई और शख्स खड़े होते तो मैं समझता हूं कि बहुत सारी और मजीद सीटें खान साहब ने हार जानी थी। और महंगाई की बात आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप अपनी कामयाबियों को देखें ना। क्या मुल्तान में महंगाई नहीं थी? क्या कराची में महंगाई नहीं थी? बिजली के बिल तो वहाँ पर भी उसी तरह आ रहे हैं। बाकी पंजाब में जिस तरह सेंट्रल पंजाब में आ रहे हैं, महंगाई तो फिर पूरे पाकिस्तान में थी। आप महंगाई के बावजूद फिर कैसे जीत गए? देखिए, वहाँ पे ये कि मुल्तान के अंदर ग्राउंड रियलिटी फर्क थी। अली मूसा गिलानी जो है वो हल्के के अंदर बहुत अरसे से बैठा हुआ था और वो मेहनत कर रहा था, लोगों के साथ राब्ते में था। उसके बरक्स शाह महमूद कुरैशी साहब की जो बेटी है, शी वॉज आउटसाइडर, वो हल्के के अंदर लोगों से उनका राब्ता नहीं था। चाहे शाह महमूद कुरैशी साहब का बेटा उस सीट पे पहले जीता था, लेकिन लोग उस बंदे को वोट डालते हैं जो उनकी विद इन रीच हो। और इसी तरह कराची के अंदर भी अब्दुल हकीम बलोच, अगर इलेक्शन हो जाए, अली आपको क्या नजर आता है, इलेक्शन हो जाए तो PDM आप लोग इत्तेहादी जीतेंगे कि इमरान खान साहब जीतेंगे? मैं समझता हूँ सख्त मुकाबला होगा, सख्त मुकाबला होगा। और
बस समझे कि 19-20 का ही फर्क होगा। ये नहीं है कि पीडीएम हारेगी, लेकिन ये कि कुछ थोड़ी बहुत सीटों का आगे पीछे हो सकता है, पीडीएम की थोड़ी ज्यादा हो सकती है या कम हो सकती है। मुकाबला सख्त है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बिल्कुल बड़ा क्लेम नहीं कर